हाय स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे फ्री रेडिकल रिएक्शंस। राइट, फ्री रेडिकल रिएक्शंस आप पहले से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में हम फ्री रेडिकल रिएक्शंस की सारी डिटेल्स पढ़ेंगे और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये सब चीज़ें कवर करेंगे। राइट, सबसे पहले है आपके टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शंस, ठीक। दूसरे में आएगा आपका फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म, मेनली हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लेके चलेंगे, ठीक। 3 स्टेप्स होते हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे, इनिशिएशन, प्रोपिगेशन, टर्मिनेशन स्टेप्स, जो हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। राइट, हेलोजिनेशन एट एल्काइल कार्बन, आपने हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स पढ़ा है, राइट, या सॉरी हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, राइट, टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड्स। वहाँ पे हमने देखा था कि सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाते थे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, राइट, 12th में पढ़ा था, ठीक। तो वो ध्यान में रखना, 11th में भी पढ़ा था जब हमने एल्केन्स पढ़े थे, ठीक। तो वो है ये। और एलाइलिक हेलोजिनेशन विद NBS इज इम्पॉर्टेंट, ठीक। ये भी हमने पहले पढ़ा है, 12th में ये है, एल्काइल हैलाइड्स में है ये दिस NBS वाला, ठीक है, जहाँ पे हम रीजियो सेलेक्टिविटी पढ़ते थे। देन इज योर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एट एरोमेटिक सबस्ट्रेट, ये सब चीज़ें कवर करेंगे यहाँ पे हम। राइट, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, अच्छा, फ्री रेडिकल की कुछ चीज़ें, स्टेबिलिटी वगैरह हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में कवर करी है, तो वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे फिलहाल, ठीक। तो फ्री रेडिकल सबसे पहले होता क्या है? राइट, फ्री रेडिकल आपके वो स्पीसीज होते हैं दैट हैज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट, वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। सो स्पीसीज दैट हैव वन और more unpaired electron, ठीक। अब देखो, जब unpaired electron होता है तो उसका मैग्नेटिज्म क्या होता है, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पैरामैग्नेटिक, राइट, नोट्स बनाते जाना साथ साथ। अब देखो, आपकी जो फ्री रेडिकल्स हैं, दैट मीन्स सब फ्री रेडिकल्स क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक, राइट। अब क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट, ड्यू टू दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन योर फ्री रेडिकल्स आर शॉर्ट लिव्ड, लेट्स राइट इट लाइक दिस, फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड शॉर्ट लिव्ड, वेरी रिएक्टिव एंड शॉर्ट लिव्ड। रिएक्टिव क्यों होंगे? क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए फ्री रेडिकल इमीडिएटली जो भी उसको मिलेगा वो उससे रिएक्ट करके डाईमैग्नेटिक हो जाएगा या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा, ठीक। एक्सट्रीम हाई रिएक्टिविटी का रीजन, आई अगेन रिपीट, इट इज डेस्परेट टू पेयर अप इट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको पेयर अप करने के लिए इट विल इमीडिएटली रिएक्ट, ठीक। और एकदम से रिएक्ट कर जाता है, ठीक, एकदम से रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। लेकिन कुछ ऐसे फ्री रेडिकल्स होते हैं दैट आर लॉन्ग लिव्ड काइंड ऑफ, ठीक, जिनको हम बोलते हैं परसिस्टेंट रेडिकल्स। ये नाम याद रखना, persistent radicals which are kind of long lived, स्टेबिलिटी में आता है इनका। मोस्टली ये लॉन्ग लिव्ड इसलिए होते हैं ड्यू टू स्टेरिक रीजंस, स्टेरिक क्राउडिंग एंड योर स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक क्राउडिंग जो भी कह लो, एंड द सेकेंड थिंग इज इलेक्ट्रॉनिक रीजंस, राइट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी काइंड ऑफ। सो परसिस्टेंट क्यों होते हैं? ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है, एंड देन द अदर इज इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, ठीक। फर्स्ट परसिस्टेंट रेडिकल जो था, फर्स्ट रेडिकल जो डिटेक्ट हुआ था, उसका नाम था triphenyl methyl radical, which is a persistent radical, right?
ट्राइफिनाइल methyl radical, which is a persistent radical, and this was the first radical, free radical detected. ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। इसका देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। ठीक, यहाँ पे ऐसे डॉट से हम सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं जो फ्री रेडिकल में होता है, राइट। सो दिस इज योर ट्राइफिनाइल मिथाइल रेडिकल। सो स्टेबिलिटी बहुत सारे परसिस्टेंट रेडिकल्स की ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट होती है। नाउ यू कैन सी, राइट, काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, सो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करेगा, शॉर्ट लिव्ड नहीं होगा, ठीक है, जैसे हमने पहले बोला था। नाउ ये तो था कुछ फ्री रेडिकल्स के बारे में जो हमने पढ़ा, ठीक है। और छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा था हाउ आर फ्री रेडिकल्स फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, राइट, फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। ठीक, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता था, आपका A और B ये बॉन्ड पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा टू फॉर्म these free radicals. Unpaired electron is denoted by these two dots. ठीक, तो ये ध्यान में रखना, it is produced formed by homolytic bond fission. एक होता था heterolytic bond fission. heterolytic bond fission में क्या होता था, ये जो बॉन्ड पेयर होता था ये एक के पास चले जाता था, एक एटम के पास चला जाता था, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस. लेकिन यहाँ पे आयंस नहीं बनेंगे, क्या बन रहे हैं हमारे फ्री रेडिकल्स. ठीक, आई होप दिस इज ओके. अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे. देखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे रिएक्शंस में फ्री रेडिकल्स होते हैं. ठीक, सो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. देखो, पहला रिएक्शन है आपका दो तरह के रिएक्शन है, प्रोपेगेशन रिएक्शन एंड टर्मिनेशन रिएक्शंस, राइट. और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में भी हम ये तीनों रिएक्शंस पढ़ेंगे. सबसे पहला इनिशिएशन होता है, प्रोपेगेशन होता है, टर्मिनेशन होता है. थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लो प्रोपेगेशन रिएक्शन का. प्रोपेगेशन रिएक्शंस, देखो प्रोपेगेशन रिएक्शंस में आपके फ्री रेडिकल्स प्रोपेगेट होते हैं, फ्री रेडिकल्स इंक्रीज होते हैं. ठीक है, फ्री रेडिकल्स इंक्रीज होते हैं. सो बेसिकली योर फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड. ठीक, फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं, एक तो मैंने आपको बताया होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, और दूसरा होता है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस. इन सब से ही आपके इन सब में ही प्रोपेगेशन रिएक्शन में ये सभी रिएक्शन आते हैं. जैसे मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट. और इन सब में ही, इन सब रिएक्शंस में लाइक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन में आपके फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स प्रोपेगेट होते हैं, फॉर्म होते हैं. ठीक है, सो दीज आर प्रोपेगेशन रिएक्शन. मेनली आपको यहाँ पे कौन कौन से रिएक्शन दिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस, राइट, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ये सब रिएक्शंस देखेंगे. ठीक, आई होप दिस इज क्लियर. देखो, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक फ्री रेडिकल आया, इसने एक स्टेबल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा. ठीक, टू गिव यू देखो यहाँ पे ये है प्रोपेगेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनना चाहिए. ठीक, फ्री रेडिकल, ये डिफरेंट ले लेते हैं हम, ये डिफरेंट है.
तो ये वाला फ्री रेडिकल इस पे ऐड हो जाएगा, राइट। बेसिकली होगा क्या, ये फ्री रेडिकल इस स्टेबल मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। एक चीज ध्यान में रखना, जब ये हाइड्रोजन को यहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये इसको इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि देखो फ्री रेडिकल में क्या होता है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। इस तरीके से दो फ्री रेडिकल्स बनेंगे यहां पे, से मान लो ऐसे एक R प्लस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, ये वाला फ्री रेडिकल हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इसमें से। जब ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो ये यहां गया, इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। तो RH बन गया, ठीक, प्लस फ्री रेडिकल बन गया एक, ये वाला अल्काइल ग्रुप फ्री रेडिकल बन गया, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। सो इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय दिस फ्री रेडिकल फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल से इसने क्या करा, इसने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, बट रिमेंबर विद इट्स वन इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तभी ये दोनों मिलकर के ये स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक हाइड्रोजन इसका है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से है, राइट। तो यहां पे हमने पढ़ा दे आर वेरी रिएक्टिव एंड शॉर्ट लिव्ड। दो फ्री रेडिकल एकदम रिएक्ट करके ये स्टेबल मॉलिक्यूल बना देंगे और यहां पे आपका ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, ठीक। इंपॉर्टेंट इज एब्स्ट्रैक्शन में क्या होगा, यहां पे एब्स्ट्रैक्शन हुआ है वेयर हाइड्रोजन इज रिमूव्ड विद इट्स वन इलेक्ट्रॉन। ये सब्स्टिट्यूशन की तरह नहीं है, सब्स्टिट्यूशन में प्रोटॉन आता था विदाउट इट्स इलेक्ट्रॉन। ये चीज थोड़ा सा फर्क ध्यान में रखना, राइट। सो हाइड्रोजन इज रिमूव्ड विद इट्स वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इज योर एब्स्ट्रैक्शन, ठीक। अब हम आ जाते हैं एक एडिशन रिएक्शन देखते हैं। एडिशन रिएक्शन जो कि प्रोपेगेशन रिएक्शन ही है। एडिशन रिएक्शन में देखो क्या होगा, फ्री रेडिकल है, ये जाके एक एल्कीन से रिएक्ट करेगा। किसी भी एल्कीन से अगर ये मान लो रिएक्ट करता है ऐसे, ठीक, जब ये इस पे ऐड हो जाएगा, ये एडिशन रिएक्शन है, तो ये फ्री रेडिकल इस पे ऐड हो जाएगा टू फॉर्म अ फ्री रेडिकल, इस तरह से कार्बन सेंटर्ड फ्री रेडिकल है ये, ठीक है। लेट्स मेक इट लाइक दिस, सॉरी ये इस पे ऐड हुआ और ये इसका यहां चला जाएगा, ठीक। बाकी पे हाइड्रोजन होंगे, ठीक। सो दिस इज योर एडिशन रिएक्शन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। यहां पे हम फ्री रेडिकल फॉर्मेशन देख रहे हैं, ठीक। तो ये जब ये फ्री रेडिकल किसी एल्कीन पे या किसी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल पे ऐड होगा तो अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। तो इसके पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां से आया, फ्रॉम दिस फ्री रेडिकल टू फॉर्म अनदर फ्री रेडिकल, ठीक। एक हम देखते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जैसे ये है कोई मॉलिक्यूल, ये अगर एक फ्री रेडिकल है तो ये रीअरेंज होकर के एक दूसरा फ्री रेडिकल बना लेगा, ठीक, एक दूसरा, ये दिस इज योर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो एक रिएक्शन है से बाय डिकम्पोजिशन ले समझ लो इसको, या एलिमिनेशन, ठीक। चलो लेट मी फर्स्ट रब दिस,
एलिमिनेशन रिएक्शन, रेडिकल फॉर्मेशन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक मॉलिक्यूल है बेंजोइल पेरोक्साइड, राइट, सॉरी डाइबेंजोइल पेरोक्साइड। डाइबेंजोइल पेरोक्साइड इज एन अनस्टेबल मॉलिक्यूल, उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं एंड दे फॉर्म फ्री रेडिकल्स, राइट। और जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं दे विल फर्दर डिकम्पोज टू गिव अनदर फ्री रेडिकल्स, ठीक है। डाइबेंजोइल पेरोक्साइड याद रखना, ये आपके पास आगे तक आएगा। ठीक, देखो C6H5 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, देखो ये OO बॉन्ड है, डाइबेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक। देखो दो बेंजीन ग्रुप है, डाइबेंजोइल, ये C6H5 क्या होता है, बेंजोइल, तो डाइबेंजोइल, ये दो है OO पेरोक्साइड। देखो डाइबेंजोइल पेरोक्साइड, ये इसमें ये वाली बॉन्ड OO बॉन्ड वीक बॉन्ड होती है, सो ये ब्रेक हो जाएगी टू फॉर्म C6H5COO, ये बन गया, ठीक, C6H5COO। अब देखो ये फर्दर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ये डिकम्पोज हुआ टू फॉर्म फ्री रेडिकल्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शन से फ्री रेडिकल बने। अब ये जो फ्री रेडिकल हैं ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगा इनमें, राइट, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा टू फॉर्म ठीक, देखो C6H5 प्लस CO2, ठीक। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, आपको उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये है COO, इस तरीके से है, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ठीक। ये एक फ्री रेडिकल बना, ठीक है। अब देखो CC, ये बॉन्ड ब्रेक होगा इधर, राइट, ठीक। देखो ये वाला CC बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक, टू गिव यू प्लस CO2, 2CO2, ठीक है, 2CO2। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। ये जो फ्री रेडिकल है ये अलोंग CC बॉन्ड ब्रेक होगा टू गिव यू दिस बेंजीन फ्री रेडिकल्स, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पे आपके ये फ्री रेडिकल्स बने, दिस इज योर एलिमिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन से पहले ये बने और फिर उसके बाद ये डिकम्पोज हुआ, दिस इज एन अनस्टेबल कंपाउंड, ये बना और ये लॉन्ग CC बॉन्ड ब्रेक हुआ, फॉर्म दीज फ्री रेडिकल्स, ठीक। अब देखो दूसरा आ जाता है आपका, ये तो था आपका प्रोपेगेशन रिएक्शन। दूसरे टाइप के फ्री रेडिकल रिएक्शंस हैं जिनको हम बोलते हैं टर्मिनेशन रिएक्शंस। टर्मिनेशन रिएक्शंस में बेसिकली क्या होगा, आपके यहाँ पे तो देखो अनस्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं। अनस्टेबल प्रोडक्ट कौन से हैं आपके, फ्री रेडिकल्स। टर्मिनेशन रिएक्शंस में आपके स्टेबल प्रोडक्ट्स बनेंगे, स्टेबल प्रोडक्ट्स बनेंगे क्योंकि इसमें बेसिकली दो फ्री रेडिकल्स जुड़ेंगे, राइट। अब जब दो फ्री रेडिकल्स जुड़ेंगे तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों अपना अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अप करने की कोशिश करेंगे। जब दोनों मिल जाएंगे तो दोनों अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर लेंगे और फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, राइट, स्टेबल प्रोडक्ट्स बनेंगे। टर्मिनेशन बेसिकली वो स्टेज होती है रिएक्शंस की जहां पे आपका फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन टर्मिनेट हो जाता है।
फ्री रेडिकल चेन रिएक्शंस में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं और टर्मिनेशन रिएक्शन में फ्री रेडिकल्स जुड़ करके आपके स्टेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, टर्मिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बनते हैं आपके स्टेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें बनते हैं आपके स्टेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, जहां पे आपके सिमिलर या डिसिमिलर से R1 R2 सिमिलर डिसिमिलर फ्री रेडिकल्स जुड़ करके स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। इस तरह से ये फ्री रेडिकल स्टेबल होने के लिए एक दूसरा स्पीसीज ढूंढेगा जिसके साथ वो अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर ले। ठीक है, और यही ये वाला फ्री रेडिकल भी यही कोशिश कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ करके अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर लेंगे टू फॉर्म दिस स्टेबल प्रोडक्ट। राइट, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन टर्मिनेशन रिएक्शंस। राइट, और दूसरी तरह के टर्मिनेशन रिएक्शन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा, वहां देखो यहां पे क्या है, यहां पे भी दो फ्री रेडिकल है, वहां पे भी पेयर होगा फ्री रेडिकल का, सेम फ्री रेडिकल का पेयर होगा और दे फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। देखो जैसे ये है आपका पेयर है 2CH3CH2, दो फ्री रेडिकल्स हैं। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ये। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, इसको आप ऐसे देखो CH3 प्लस CH3CH2, ऐसे देखना आसान होगा ज़्यादा। ठीक है, इसमें देखो एक एल्कीन बनेगा, एक एल्कीन बनता है, एक एल्केन बनेगा, एक एल्कीन बनेगा। ठीक है, और होगा क्या, एक फ्री रेडिकल इसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और जब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है तो एक रेडिकल लिया, एक इलेक्ट्रॉन के साथ उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास आ जाएगा टू फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट, और यहां पे क्या बन जाएगा आपका, यहां पे आपका एल्कीन बन जाएगा दूसरा CH3। ये इससे हाइड्रोजन जब एब्स्ट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ तो इसका इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी पेयर अप हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका एल्केन CH3 प्लस, ये बनेगा, एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो गया था CH2, डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2, तो एक बन गया एल्केन, एक बन गया एल्कीन। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, सो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। एक हमने देखा प्रोपेगेशन रिएक्शंस, दूसरा हमने देखा टर्मिनेशन रिएक्शन। टर्मिनेशन रिएक्शन में एक तो ऐसा रिएक्शन होगा जहां पे सेम या डिफरेंट एल्काइल रेडिकल्स रिएक्ट करके स्टेबल प्रोडक्ट्स देंगे, और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पेयर ऑफ रेडिकल आपको एक एल्केन देगा और एल्कीन देगा, दोनों स्टेबल प्रोडक्ट हैं। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आ जाएंगे फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म पे। ठीक है, बेसिकली क्या हम यहाँ से क्या पढ़ेंगे, मोस्टली जो रिएक्शन होते हैं वो इसी रिएक्शन मैकेनिज्म, जो भी फ्री रेडिकल रिएक्शंस होते हैं वो फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म को ही फॉलो करते हैं, जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक, देखो जब भी हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं हम क्या देखते हैं, ऑल द स्टेप्स, राइट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो हम देखते हैं। ठीक, ऐसे ही फ्री रेडिकल रिएक्शंस, इनके कुछ मेन स्टेप्स होते हैं जो हर एक फ्री रेडिकल रिएक्शंस में होते हैं। यहाँ पे हम उन स्टेप्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। राइट, सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, दूसरा होता इनिशिएशन स्टेप, सेकेंड होता है प्रोपेगेशन स्टेप, थर्ड होता है टर्मिनेशन स्टेप। राइट, ये 3 स्टेप हर एक फ्री रेडिकल रिएक्शन में होंगे। ठीक, इनिशिएशन मतलब जिसमें फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे। फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कैसे होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, हीट
और इन द प्रेजेंस ऑफ अ रेडिकल इनिशिएटर लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड। क्योंकि देखो कोई रेडिकल इनिशिएटर होगा तो वो एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके फर्दर रेडिकल्स बनाने लग जाता है, राइट। सो वी नीड अ रेडिकल इनिशिएटर। और हीट और लाइट, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट मॉलिक्यूल itself will form homolytic will undergo homolytic fission to form free radicals, right। और जैसे हमने पीछे पढ़ा था कुछ और स्टेप्स तरीके भी होते हैं फ्री रेडिकल्स बनाने के, लाइक इफ अ फ्री रेडिकल अटैक्स एन एल्कीन इट विल फॉर्म अ फ्री रेडिकल, ठीक है। तो वो सब हम देखेंगे। प्रोपेगेशन स्टेप में जो इनिशिएशन में फ्री रेडिकल बना है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स पे, जिन मॉलिक्यूल्स के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो अनपेयर्ड रह जाता है, जिसकी वजह से वो स्पीसीज आपका फ्री रेडिकल बन जाता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सब पेयर्ड होंगे। तो जब फ्री रेडिकल जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक मॉलिक्यूल पे अटैक करता है जिसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो फर्दर फ्री रेडिकल्स बनाता है, ठीक। और प्रोपेगेशन स्टेप्स में हर एक प्रोपेगेशन स्टेप में नए फ्री रेडिकल्स बनेंगे, ठीक। एक फ्री रेडिकल बनेगा वो दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, वो फर्दर फ्री रेडिकल्स बनाएगा, फिर वो रेडिकल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेंगे, वो फर्दर फ्री रेडिकल्स बनाएंगे, ठीक, प्रोपेगेशन स्टेप में। सो प्रोपेगेशन स्टेप में बेसिकली क्या हो रहा है, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, राइट। और जो रिएक्शंस हो रहे हैं, खूब सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, राइट, जहां पे फ्री रेडिकल्स मॉलिक्यूल्स को अटैक करके फर्दर फ्री रेडिकल्स बना रहे हैं। इन सब रिएक्शंस को हम बोलते हैं चेन रिएक्शंस। रिएक्शंस को हम बोलते हैं चेन रिएक्शंस। अब थर्ड है टर्मिनेशन मैकेनिज्म, टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन में मतलब आपको ये फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है उसको टर्मिनेट करना है, स्टॉप करना है, ठीक है। सो टर्मिनेट करने के लिए अभी जो मैंने टर्मिनेशन रिएक्शंस आपको बताए थे, टर्मिनेशन रिएक्शन करना पड़ेगा। टर्मिनेशन रिएक्शन मतलब जहां पे दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएं टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड, या दूसरा तरीका क्या हमने देखा था, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जहां पे अ पेयर ऑफ फ्री रेडिकल विल फॉर्म एन एल्कीन एंड एन एल्केन, ये है, ठीक। चलो जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहला है आपका इनिशिएशन स्टेप ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा, योर फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं यार, एक आपको बुक्स में दिखाई दे। फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन C2 पता है आप लोगों को, जो रिएक्शन हो रहा है तो उसी समय फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं एट द टाइम इन द रिएक्शन वेसल, राइट। या फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक। और in the presence of radical initiator like benzoyl peroxide, हमने थोड़ी देर पहले देखा था अभी, benzoyl peroxide, ठीक। अब देखो, चलो हम एक ये देख लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कैसे बनता है। देखो C6H5CO, ठीक है, ये बेंजोइल ग्रुप है, हमें ना बेंजोइल पेरोक्साइड, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ये क्या है, एक रेडिकल इनिशिएटर है। ये अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं जो इजीली रेडिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं। ये है, ठीक। हमने ये पढ़ा था along दिस OO बॉन्ड, ये OO बॉन्ड वीक बॉन्ड होती है, ये ब्रेक होकर के बनाएगी 2C6H5COO, ठीक। अब देखो ये जो है, ये देखो ये आपका बना देगी CO2 प्लस
C6H5, ये बन गया आपका फ्री रेडिकल। इस फ्री रेडिकल इनिशिएटर ने आपके फ्री रेडिकल्स बना दिए। ठीक, सो फ्री रेडिकल इनिशिएटर बेंजोइल पेरोक्साइड है, इसने डिसोसिएट होके ये फ्री रेडिकल्स बनाए। ठीक, अब देखो मान लो HBr से रिएक्शन हो रहा है, तो देखो HBr से रिएक्शन हो रहा है, तो अगर हमने फ्री रेडिकल यूज करा है आपका ये बेंजोइल पेरोक्साइड, तो यहां से ये रेडिकल आएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके स्टेबल मॉलिक्यूल बना देगा बेंजीन, और Br आपका फ्री रेडिकल बन गया। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये तो हो गया आपका इनिशिएशन स्टेप, किस तरह से बेंजोइल पेरोक्साइड ने रेडिकल फॉर्मेशन इनिशिएट किया, उन रेडिकल्स ने फर्दर मॉलिक्यूल्स पे अटैक करके और रेडिकल्स बनाए। ठीक, अब ये रेडिकल और दूसरे मॉलिक्यूल्स पे रिएक्ट करेगा एंड विल फर्दर प्रोड्यूस योर फ्री रेडिकल्स। चेन रिएक्शन शुरू करेगा आगे प्रोपेगेशन स्टेप में। ठीक है, सेकेंड स्टेप होता है प्रोपेगेशन स्टेप। ठीक, देखो प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा एक रेडिकल से। राइट, प्रोपेगेशन स्टेप है मतलब आपके फर्दर रेडिकल्स बनेंगे। ठीक है, खूब सारे रेडिकल्स बनेंगे। सो मॉलिक्यूल पे रिएक्ट करेगा टू फॉर्म रेडिकल्स, और खूब सारे रेडिकल्स बनेंगे प्रोपेगेशन स्टेप में। राइट, सो देयर विल बी चेन रिएक्शंस। चेन रिएक्शन विल start to produce number of radicals। ठीक, अब रिएक्शन को स्टॉप भी तो होना है, हमेशा थोड़ी चलता रहेगा, तो हमें इस चेन रिएक्शन को टर्मिनेट करना पड़ता है, इनहिबिट करना पड़ता है। ठीक, देखो जैसे Br रेडिकल आया, इसने रिएक्ट किया, मान लो आप HBr और इथिलीन में रिएक्शन करा रहे हो। ठीक है, देखो HBr फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करेगा और रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या करता है, रेडिकल्स इनिशिएट करेगा। राइट, इसने Br रेडिकल्स इनिशिएट करे। Br रेडिकल ने जाके अटैक किया इथीन के मॉलिक्यूल पे, तो इसने क्या बना दिया आपका CH2Br CH2। ठीक है, अब क्योंकि ये फ्री रेडिकल था तो ये क्या बनाएगा, ये फ्री रेडिकल ही तो बनाएगा आगे। ठीक है, सॉरी मैंने लगाना भूल गया था, क्योंकि जब भी देखो मॉलिक्यूल पे फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो ये क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल ही बनाएगा। ठीक है, अब ये फ्री रेडिकल फर्दर और ज़्यादा रेडिकल्स बनाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो है ये जाके रिएक्ट करेगा HBr से। HBr से रिएक्शन हो रहा है CH2Br। अब ये यहाँ पे रेडिकल है, जब ये रेडिकल इस मॉलिक्यूल पे जाके रिएक्ट करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और Br रेडिकल बना देगा। फिर Br रेडिकल फिर इस पे जाके अटैक करेगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये HBr पे रिएक्ट करेगा, फिर ये बनाएगा, तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक, देखो CH, ये वाला फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये HBr से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और ध्यान में रखना, मैंने जो आपको पहले बताया था, जब वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन +1 इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। राइट, प्रोटॉन नहीं एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है जैसे आयोनिक रिएक्शंस में होता है। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो ये इस पे अटैक करेगा, ये बनाएगा आपका CH2Br CH3। ठीक है, इसने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, ये CH3 यहाँ जुड़ गया आके, और हाइड्रोजन +1 इलेक्ट्रॉन आया था,
ठीक है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन जुड़ करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, प्लस Br रेडिकल, ये बन गया आपका फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, फिर से जाके इथीन के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। इनिशिएट किसने किया था रिएक्शन, बेंजोइल पेरोक्साइड ने। बेंजोइल पेरोक्साइड ने पहले बेंजाइल रेडिकल बनाए, ठीक है, और उन्होंने रिएक्शन किया HBr से टू प्रोड्यूस Br। Br ने रिएक्ट किया मेन रिएक्टेंट से टू गिव यू फ्री रेडिकल्स, और ये चेन रिएक्शन शुरू हो गया। सो यहाँ पे नोटिस करना किस तरीके से रेडिकल इनिशिएटर ने ब्रोमीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस किया, जिसने फर्दर रिएक्शन किया, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। सो यहाँ पे देखो चेन ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाएंगे, राइट। ये जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये रेडिकल बना, अब ये इससे रिएक्ट करेगा, ये बनेगा, फिर ये फर्दर इससे रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा, चेन ऑफ रिएक्शंस, राइट। सो हियर चेन ऑफ रिएक्शन हैज इनिशिएटेड, ठीक। अब थर्ड आएगा आपका टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप, ठीक। देखो टर्मिनेशन स्टेप में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शंस में, या तो दो फ्री रेडिकल्स जुड़ करके आपका एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना देंगे, या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा जहां पे दो ऐसे फ्री रेडिकल आएंगे, ठीक, एंड दे विल फॉर्म अ स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक। देखो जैसे मान लो Br आता है, इट विल फॉर्म ब्रोमीन गैस, ठीक है, या दो एल्काइल फ्री रेडिकल आए, दे विल फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक। ये तो हो गया आपका जहां पे दो रेडिकल्स जुड़ करके एक स्टेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होगा, अ पेयर ऑफ फ्री रेडिकल, राइट, अ पेयर ऑफ फ्री रेडिकल विल फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, ये इसमें से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, नॉट प्रोटॉन, ये इसमें से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा विद इट्स इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का यहां से लेके आएगा, होमोलिटिक फिजन होगा, वो इससे जब जुड़ेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड और इसका जो हाइड्रोजन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, दोनों जुड़ करके बनाएंगे CH3 एल्केन बना, और दूसरा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बना, ठीक है। सो बेसिकली टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, आपके फ्री रेडिकल्स खत्म हो जाते हैं। जब फ्री रेडिकल्स खत्म हो जाएंगे तो प्रोपेगेशन स्टेप खत्म हो जाएगा, एंड हो जाए, मतलब प्रोपेगेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स रुक जाएगा, आपका रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको टर्मिनेशन स्टेप में फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करना है, राइट। इन टर्मिनेशन स्टेप फ्री रेडिकल्स आर डिस्ट्रॉयड, फ्री रेडिकल्स आर डिस्ट्रॉयड, ठीक। अब फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करने का एक और तरीका होता है कि मैं इस रिएक्शन में कोई इनहिबिटर, रेडिकल इनहिबिटर ऐड कर दूं। इनहिबिटर मतलब जो इस रेडिकल्स को इनहिबिट कर दे। रेडिकल इनहिबिटर क्या करेगा, इस रेडिकल से रिएक्ट करेगा और एक लेस रिएक्टिव रेडिकल बना देगा। लेस रिएक्टिव रेडिकल बनेगा तो ये आपका चेन रिएक्शन रुक जाएगा ऊपर वाला, तो रिएक्शन आपका फ्री रेडिकल रिएक्शन एंड हो जाएगा, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। इनहिबिटर मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, टर्मिनेशन स्टेप में ही होता है इनहिबिटर।
ये सारे स्टेप जैसे यहाँ पे बताए हैं ये आपको सब अच्छे से आने चाहिए ऐसे ही, एक एग्ज़ाम में पूरा पूछ लेते हैं। देखो इनहिबिटर, बेसिकली रैडिकल इनहिबिटर्स होते हैं ये, राइट। रैडिकल इनहिबिटर्स क्या करेंगे, ये लेस रिएक्टिव रैडिकल बना देंगे, जिससे कि आपका जो प्रोपेगेशन स्टेप में चेन रिएक्शन चल रहा था वो चेन रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा, ठीक। और रैडिकल इनहिबिटर्स होते हैं एग्जाम्पल बेंजोक्विनोन, फिनॉल, एमीन्स, ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब रैडिकल इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, मान लो एल्काइल फ्री रेडिकल बने, ऑक्सीजन कैसे एक्ट करेगा, एल्काइल फ्री रेडिकल बने, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन पेरोक्साइड फ्री रेडिकल बना देगा, राइट, विच इज लेस रिएक्टिव देन योर एल्काइल रेडिकल एंड विल स्टॉप द रिएक्शन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये बन गया, ठीक है, ये है आपका, ये आपका पेरोक्साइड रेडिकल, ठीक है, पेरोक्साइड रेडिकल विच इज लेस रिएक्टिव compared to alkyl free radical, ठीक है, and hence will slow down or stop the reaction। इनहिबिटर्स क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है ये कई बार, ठीक। ये काइंड ऑफ कैटलिस्ट होता है, जैसे कैटलिस्ट स्मॉल अमाउंट में आपका पूरा फ्री रिएक्शन को कैटलाइज कर देता है, सिमिलरली फ्री रेडिकल इनहिबिटर इन स्मॉल अमाउंट्स आपके फ्री रेडिकल रिएक्शन को स्लो डाउन या इनहिबिट या टर्मिनेट कर देता है, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। चलो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पॉइंट भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर एग्जाम में पूछ लें ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शंस, राइट, देखो जो मैंने शुरू में आपको बताया था, फ्री रेडिकल्स आर इनिशिएटेड राइट इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड्स, राइट, एंड ये रिएक्शंस को स्लो डाउन करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए वी कैन यूज रेडिकल इनहिबिटर्स, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। जैसे ऑक्सीजन, जैसे बेंजोक्विनोन, फिनॉल, एमीन, ऑक्सीजन, राइट, ऑक्सीजन पेरोक्साइड बना के हाउ इट स्लोज डाउन और टर्मिनेट द फ्री रेडिकल रिएक्शंस, ठीक, एंड दीज रिएक्शंस आर नॉट अफेक्टेड बाय एसिड्स और बेसिस, ठीक। आई होप ऑल दिस इज क्लियर, ठीक। चलो अब हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हेलोजिनेशन एट एल्काइल कार्बन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल कार्बन में हम वो वाला रिएक्शन देखेंगे जो हमने 12th में और बीएससी में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म की पॉइंट से यहाँ पे इस रिएक्शन को देखेंगे। ये वो रिएक्शन है जो हमने पढ़ा था एल्काइलेशन, सॉरी क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स एंड हायर एल्केन्स। एल्केन्स में जैसे मीथेन के क्लोरीनेशन में हमें मोनो, डाई,
ट्राई प्रोडक्ट्स मिलते थे, राइट। और ये रिएक्शन हम कहते थे इज नॉट ऑफ प्रैक्टिकल पर्पस इन लैब। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा था, राइट, जिसको सेपरेट करना मुश्किल था, ठीक। और अगर हम हाइयर एल्केन प्रोपेन ले रहे थे या ब्यूटेन ले रहे थे तो वहाँ पे क्या हो रहा था, आइसोमेरिक जो आइसोमर्स बन जा रहे थे, ऑल पॉसिबल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स मिल रहे थे हमको, क्योंकि वहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन्स थे उस एल्केन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबके सब रिएक्ट हो रहे थे। और वहाँ पे हम रिएक्टिविटी बताते थे, अगर आपको याद हो, टर्शियरी हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, राइट, और उसके बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, राइट। तो वहाँ पे भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल रहे थे और वो ये रिएक्शन होता था आपका फ्री रेडिकल रिएक्शन, इसीलिए हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो जल्दी से देखते हैं। अगर आपको ये रिएक्शन देखना है तो आप अपनी 12th की बुक में या बीएससी की बुक में देख सकते हो, वहाँ पे डिटेल में होगा। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, एल्काइल हैलाइड्स में आपको दिख जाएगा ये। यहाँ पे मैं आपको पूरा रिएक्शन नहीं बताऊंगा, यहाँ पे हम मेनली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म समझेंगे, राइट। मेनली यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म समझेंगे, ठीक। चलो लेट्स स्टार्ट। जैसे देखो, हम रिएक्शन होता था ये RH प्लस क्लोरीन, ठीक, हीट की प्रेजेंस में अराउंड 240 डिग्री सेल्सियस पे या 250 टू 400 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होता था, राइट। और यहाँ पे हमें ये एल्काइल हैलाइड मिलता था यहाँ पे हमें, राइट, अगर आप लोगों को याद हो, एल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन में है ये रिएक्शन है। अब हम कहते हैं कि ये रिएक्शन दिस रिएक्शन प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा फ्री रेडिकल्स के रिएक्शन मैकेनिज्म के टर्म्स में देखते हैं। रिएक्शन हमने पहले पढ़ा है ये, ठीक, बहुतों को याद भी होगा। देखो यहाँ पे क्लोरीनेशन हो रहा है, हीट या लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये बनाएगा हमारा क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बन गए, ठीक, क्लोरीन फ्री रेडिकल बने। अब ये फ्री रेडिकल ये क्या है आपका इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। अब देखो प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल से जाके रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका फर्दर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा, ठीक, फर्दर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। देखो ये बनेगा यहाँ पे, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल मिला हमको, ये RH से रिएक्ट करेगा, ठीक, और बनाएगा हमारा RH से जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट, और बना यहाँ पे HCl प्लस ये फ्री रेडिकल बन गया, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। अब देखो ये फ्री रेडिकल जो बना ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन से और हमें देगा प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ से ये एक क्लोरीन रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट करेगा और खुद रिएक्ट कर जाएगा, राइट। क्लोरीन का रेडिकल आएगा यहाँ से, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड। यही हम प्रिपेयर कर रहे हैं इस रिएक्शन से, ठीक है, प्लस क्लोरीन का रेडिकल बन गया, ठीक। अब ये क्लोरीन का रेडिकल फर्दर एल्केन को रिएक्ट करके फिर ये बनाएगा और फिर ये क्लोरीन से रिएक्ट करके ये बनाएगा, चेन रिएक्शन बन जाएगा, ठीक। अब देखो टर्मिनेशन स्टेप्स क्या होंगे यहाँ पे। टर्मिनेशन स्टेप्स देखो, ये और ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक। देखो टर्मिनेशन स्टेप्स, ठीक, टर्मिनेशन स्टेप लिख रहा हूं मैं यहाँ पे ऐसे, R प्लस Cl। टर्मिनेशन स्टेप्स में क्या होता है, टर्मिनेशन स्टेप में फ्री रेडिकल्स रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट्स। ये बन गया आपका स्टेबल प्रोडक्ट,
ठीक, और सारे एल्काइल रेडिकल्स जितने भी बने हैं वो रिएक्ट करते हैं आपस में। तो देखो R प्लस R ये भी रिएक्ट करेगा टू फॉर्म एल्केन, और क्लोरीन रेडिकल से भी रिएक्ट करेगा टू फॉर्म क्लोरीन गैस। सो दीज आर टर्मिनेशन स्टेप्स। ठीक, देखो ये हो गए आपके फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म के पर्सपेक्टिव से ये रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रहा है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हुआ विद क्लोरीन टू गिव यू दिस प्रोडक्ट। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म है। ठीक, अब देखो हम क्या पढ़ते थे 12th में, मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ। CH3 CH2 CH3 ये प्रोपेन है, हाइयर एल्केन है, ये रिएक्ट करेगा क्लोरीनेशन अगर आप कर रहे हो क्लोरीन से अंडर दीज रिएक्शन कंडीशंस। इसमें देखो होता क्या था, इसमें आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन जाएंगे। देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जो है आपको स्ट्रक्चर बनना, देखो ये वाला जो कार्बन है आपका, देखो ये वाला कार्बन क्या है आपका, 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, तो ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, और ये वाला कार्बन क्या है, ये एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, तो ये क्या है आपका ये है आपका प्राइमरी कार्बन। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन होता था, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, अब देखो रिएक्टिविटी जो होती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है ना, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन होगा वो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो देखो टर्शियरी हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर प्राइमरी आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन कौन सा होगा, वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक, देखो ये वाला जो कार्बन है ये है आपका सेकेंडरी कार्बन, और इससे जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो है सेकेंडरी हाइड्रोजन, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक, तो मेजर प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनेगा वो ये बनेगा। ठीक, ये एक हाइड्रोजन इस कार्बन से एब्स्ट्रैक्ट होगा टू फॉर्म Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये बन गया। ठीक, और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा ये प्राइमरी हाइड्रोजन, ये बन गया, ये प्राइमरी हाइड्रोजन था जो लीस्ट रिएक्टिव होगा यहाँ पे। ठीक, देखो ये बनेगा यहाँ पे, ये वाला ये ज़्यादा रिएक्टिव था सेकेंडरी हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो तेज़ी से रिएक्ट करके ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। ये बनेगा 55%, ये बनेगा 45%। क्यों? क्योंकि ये वाले जो हाइड्रोजन है ये प्राइमरी हाइड्रोजन है जो लेस रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिविटी किस बेसिस पे हम डिटरमिन कर रहे हैं? बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, राइट। फ्री रेडिकल्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो इंटरमीडिएट्स में पढ़ते थे, बेस्ड ऑन दैट वो चीज़ हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। हम अभी इंटरमीडिएट्स नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। ये मैंने आपको रिएक्शन याद दिलाने के लिए बताया था, या आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ठीक। और एक और चीज़, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सीक्वेंस रिएक्टिविटी का हम फॉलो करते थे इस रिएक्शन में, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स में। क्यों? क्योंकि देखो फ्लोरीन जब रिएक्ट करेगा एल्केन से, ये एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन। ये जो रिएक्ट करेगा ये ऐसे ये भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये आपका इस तरीके से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना देगा, राइट। आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे। और ये ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स और टर्शियरी हाइड्रोजन्स कैन बी डन सेलेक्टिवली, इसीलिए ये थोड़ा रिएक्शन यूजफुल होता था, राइट, इफ यू रिमेंबर, ठीक। ब्रोमिनेशन का ये था, जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स होते हैं, जैसे अगर ये आपका रिंग है, ये वाला, यहाँ जो हाइड्रोजन है, अगर मैं ब्रोमिनेशन करूँगा तो मोस्टली
बेंजाइल ब्रोमाइड बनेगा, इसलिए मैं ब्रोमिनेशन इनका कर सकता हूँ, ठीक। या आपका जो टर्शरी हाइड्रोजन है, राइट, टर्शरी हाइड्रोजन या सेकेंडरी हाइड्रोजन जैसे यहाँ पे है, तो फेवरेबली जो रिएक्शन होगा ब्रोमिनेशन के केस में वो टर्शरी हाइड्रोजन्स पे होगा, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ी सेलेक्टिविटी है रिएक्शन की, राइट, बेंजाइलिक और टर्शरी हाइड्रोजन्स पे रिएक्ट होगा। और ये क्या होता था, इससे रिएक्शन स्लो होता था, इन केस ऑफ आयोडीन स्लो एंड रिवर्सिबल होता था रिएक्शन, ठीक। क्योंकि बेसिकली क्या होता था यहाँ पे, जो आयोडीन के केस में ऐसे होता था ना, देखो जो RH है प्लस आयोडीन ये बनाता था आपका Ri प्लस HI। HI इजीली इससे रिएक्ट करके, क्योंकि ये डिसोसिएट इजीली हो जाता है HI, इससे रिएक्ट करके वापस ये प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। इसलिए हम आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते थे, अगर आपको याद है, ठीक। तो हम बेसिकली क्लोरीनेशन नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम फ्री रेडिकल के उसमें पढ़ा रहे हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म समझ रहे हैं। मैंने आपको सिर्फ ये याद दिलाने के लिए बता दिया है, ठीक। अगर आपको ये पढ़ना है तो यू कैन चेक एल्काइल हैलाइड्स, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। देखो, और थोड़ा सा आई होप दिस इज क्लियर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म, और ये मैंने आपको याद दिला दिया, ठीक। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री समझो। स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होगी? स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम बेसिकली क्या देखते हैं कि जो रिएक्शन हो रहा है, जैसे ये आपका एल्काइल बना, राइट। अब एल्काइल, अब क्लोरीन रेडिकल्स इस एल्काइल ग्रुप को, एल्काइल फ्री रेडिकल को अटैक कर रहे हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम क्या देखते हैं कि स्पेस में ये किस तरीके से अटैक कर रहा है। एल्काइल क्लोरीन जब एल्काइल फ्री रेडिकल पे अटैक करेगा तो कौन सी साइड से अटैक करेगा, ठीक। हमें पता है कोई भी एल्काइल ग्रुप है, से मिथाइल है, राइट। ये क्या होता है, ये मॉलिक्यूल आपका प्लानर होता है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लानर है। जब क्लोरीन फ्री रेडिकल इस पे अटैक करेगा तो ये देखो, ये फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और से ये बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, ये फ्रंट साइड से, ये बैक साइड, ठीक है। और इक्वली इससे अटैक करेगा फ्रंट साइड पे और बैक साइड से एल्काइल फ्री रेडिकल पे, या कोई भी जो एल्काइल फ्री रेडिकल यहाँ पे बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो मिलेगा आपको वो इनैंशियोमर्स मिलेंगे, राइट। इनैंशियोमर्स मिलेंगे ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी, इन ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा। इस तरह के रिएक्शन हमने बीएससी तक बहुत पढ़े हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। अब हम आ जाएंगे एलाइलिक हेलोजिनेशन पे। कुछ लोगों ने 12th में ये पढ़ा होगा, ये कॉम्पिटिशन्स में भी आता था नीट वीट में। तो एलाइलिक हेलोजिनेशन देखते हैं, यहाँ थोड़ा अच्छे से देखेंगे। चलो अब हम एलाइलिक हेलोजिनेशन पे आ जाते हैं। एनबीएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन के काफ़ी सारे सिनेरियोज भी हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है, दैट इज एल्कीन। तो यहाँ पे हम एल्कीन्स का ब्रोमिनेशन देख रहे हैं, राइट। अगर हम एनबीएस यूज़ करेंगे तो ब्रोमिनेशन होता है एलाइलिक पोजीशन पे, ठीक। और हमें पता है डबल बॉन्ड एल्कीन जब ब्रोमीन से रिएक्ट करता है तो एक जो एडिशन होता है ब्रोमीन का वो अक्रॉस डबल बॉन्ड भी होता है, वो प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है। एनबीएस वाला भी आप लोगों ने पढ़ा है 12th में, कम आता है 12th में, लेकिन 12th में है ये। बीएससी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा फ्री रेडिकल रिएक्शन के टर्म्स में देखना है, ठीक है, स्टेप्स वगैरह देखेंगे। तो यहाँ से आई एम श्योर आप लोगों की जो इन रिएक्शंस की अंडरस्टैंडिंग थी आज तक वो थोड़ी और अच्छी हो जाएगी, काफ़ी अच्छी हो जाएगी, अगर आप ये ठीक से पढ़ लेते हैं तो। तभी ये रिएक्शंस फिर से कराए जाते हैं यहाँ पे।
कई बार क्या होता है, आप लोग 12th में या बीएससी में रट लेते हो, बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं होती, वो सब चीज़ें क्लियर यहाँ पे आके होती हैं। ठीक, देखो एलाइलिक हेलोजिनेशन, एलाइल पोजीशन एलाइल पोजीशन कौन सी होती है, यहाँ पे ब्रोमिनेशन। ठीक है, ब्रोमीन ये वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो। ठीक, और दूसरा होता है अगर मैं ब्रोमिनेशन करता हूँ ब्रोमीन लेके, अगर मैं ब्रोमीन लेता हूँ डायरेक्टली तो ब्रोमीन लूँगा तो एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होगा अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन अगर मैं वही रिएक्शन एन ब्रोमोसक्सिनामाइड की प्रेजेंस में करता हूँ, NBS की प्रेजेंस में करता हूँ, तो ब्रोमिनेशन होगा एलाइलिक पोजीशन पे। ठीक है, या बेंजाइलिक पोजीशन पे। ठीक, चलो मैं आपको दोनों रिएक्शन पहले करके दिखा देता हूँ। ठीक, दोनों रिएक्शन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, दोनों रिएक्शन किस तरह से होते हैं। ठीक, देखो अगर मैं इसका रिएक्शन करता हूँ ब्रोमीन से तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3, देखो CHBr प्लस CH2Br। ठीक है, ये है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ब्रोमीन। ठीक, वहीं अगर मैं ये रिएक्शन करता हूं, अगर मुझे ये रिएक्शन अक्रॉस डबल बॉन्ड नहीं करना, मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे सब्सटीट्यूशन इस हाइड्रोजन का करना है एलाइल पोजीशन पे, एलाइलिक हेलोजिनेशन। सो एलाइलिक हेलोजिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं लाइक NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, एन क्लोरोसक्सिनामाइड, हाइपोक्लोराइड्स भी यूज़ करते हैं हम, राइट। टर्शियरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड, राइट, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड, ये सब हम यूज़ करते हैं टू फेवर दिस एलाइलिक हेलोजिनेशन, ताकि जो हेलोजिनेशन हो वो इस पोजीशन पे हो, ये वाला रिएक्शन अक्रॉस डबल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन होकर ये प्रोडक्ट ना मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं ये रिएक्शन करता हूँ NBS की प्रेजेंस में, NBS को हम डिसॉल्व करते हैं CCl4 में। ये क्यों करते हैं ये भी अभी देखेंगे। ठीक है, रिएक्शन होगा अपना 250 से 400 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा मेजर वो है CH2Br एलाइल ब्रोमाइड, ये एलाइल पोजीशन होती है। सो दिस इज योर एलाइल ब्रोमाइड। ठीक है, सो योर NBS, यहाँ पे NBS हम ले रहे हैं तभी ये एलाइल ब्रोमाइड बन रहा है। ठीक है, वहीं अगर मैं ये लेता हूँ CH3, ठीक है, अगर मैं इसका भी रिएक्शन करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ NBS इन CCl4, तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा बेंजाइल पोजीशन पे, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। अगर बेंजीन रिंग का केस है, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड वाली पोजीशन बेंजाइल पोजीशन होती है। ठीक है, CH2Br मिलेगा, बेंजाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे मिला एलाइल ब्रोमाइड, यहाँ मिला बेंजाइल ब्रोमाइड। क्यों? क्योंकि हम फ्री ब्रोमीन नहीं यूज करके हम यूज कर रहे हैं NBS, राइट, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। वहीं अगर अब देखो एक और कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ठीक, देखो NBS की वजह से ये रिएक्शन हो रहा है, तो NBS जो है आपका एन ब्रोमोसक्सिनामाइड इज रीजियो सेलेक्टिव। रीजियो सेलेक्टिव मतलब होता है ये एक स्पेसिफिक रीजन पे जाके अटैक करता है, एलाइल पोजीशन पे, बेंजाइल पोजीशन पे, राइट, या नेक्स्ट टू ट्रिपल बॉन्ड, राइट, नेक्स्ट टू ट्रिपल बॉन्ड, अल्फा टू ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये रिएक्टेंट है, राइट, ये वाला रिएक्टेंट है, नॉट दिस एग्जैक्टली, अगर ये है, ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं NBS की प्रेजेंस में रिएक्शन करता हूँ तो
नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, यहाँ पे अक्रॉस दिस ट्रिपल बॉन्ड रिएक्शन नहीं होगा, नेक्स्ट टू ट्रिपल बॉन्ड रिएक्शन होगा। ट्रिपल बॉन्ड आपकी ऐसे की ऐसे रहेगी, ये बना। सो वी से दैट NBS इज रीजियो सेलेक्टिव, ये नोट कर लेना जरूर, दिस इज इंपॉर्टेंट। NBS इज रीजियो सेलेक्टिव, ठीक है। और जब हम NBS यूज करते हैं रिएक्शन में, तो रिएक्शन को हम बोलते हैं होल Ziegler reaction, right? When reaction is carried out in presence of NBS, we call it as whole Ziegler reaction. अब देखो ये थोड़ा सा हम मैकेनिज्म देख के देखते हैं इस रिएक्शन को, ठीक। ठीक, अब देखो जब भी ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, ये एडिशन प्रोडक्ट जो बन रहा है ये कब बनता है? जब ब्रोमीन हम यूज करेंगे इन हाई कॉन्सेंट्रेशन। दिस ब्रोमीन शुड बी इन हाई कॉन्सेंट्रेशन, तभी आपका एडिशन रिएक्शन होगा अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड, ठीक है। वेयरएज जब मैं NBS यूज कर रहा था तो क्या हो रहा था? जब हम NBS यूज कर रहे थे, यहाँ पे हमने जब NBS यूज किया, NBS में जो ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन है वो लो कॉन्सेंट्रेशन होती है, राइट। NBS प्रोवाइड लो एंड कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, ये नोट कर लेना। NBS इज रीजियो सेलेक्टिव एंड ये एलाइलिक पोजीशन पे रिएक्शन फेवर इसलिए करती है क्योंकि इट प्रोवाइड्स लो एंड कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी ब्रोमीन की तो रिएक्शन होगा अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड, ठीक है। ये सारे रिएक्शन होते हैं व्हेन यू हैव लो कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, जो मिलती है हमें विद NBS इन CCl4, ठीक है। NBS इन CCl4। अब देखो NBS इन CCl4 हम क्यों लेते हैं? देखो लो कॉन्सेंट्रेशन होती कैसे है, क्योंकि देखो जो NBS है, NBS को हम CCl4 में ले रहे हैं, ठीक है। अब NBS इज स्लाइटली सॉल्यूबल, स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन CCl4, बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो NBS इज स्पेरिंगली लेस सॉल्यूबल इन CCl4, जिसकी वजह से ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन लो रहती है। अगर NBS की सॉल्युबिलिटी, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड की सॉल्युबिलिटी CCl4 में ज़्यादा होगी तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और आपका एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। सो NBS ये जो NBS है, दिस इज स्लाइटली सॉल्यूबल इन CCl4, which ये लिख लेना, which provides low concentration of bromine, right, and solves the problem of this addition product formation. तो जब भी आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो NBS लेना पड़ेगा, क्योंकि NBS आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, राइट, बाय प्रोवाइडिंग लो एंड कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन। और क्यों होता है वो? बिकॉज ब्रोमीन हमने लिया है CCl4 में, जिसमें वो स्लाइटली सॉल्यूबल होता है, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब चलो हम थोड़ा सा रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं, राइट। और एक और रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अगर हम ये लेते हैं, राइट, अगर हम ये लेते हैं और ब्रोमीन लेता हूँ मैं हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ब्रोमीन लिया है मैंने हाई कॉन्सेंट्रेशन में, अक्रॉस डबल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन होगा, ये बन जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं NBS ले लेता हूँ इन CCl4, तो जो पोजीशन ब्रोमिनेट होगी वो नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड होगी, एलाइलिक पोजीशन, ठीक। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे क्या ऐसी रहेगी,
जैसे यहाँ पे रही थी यहाँ पे ब्रोमिनेट होगा। ठीक, इस तरीके का रिएक्शन पूछा जा सकता है एग्जाम में। और कुछ लो कॉन्सेंट्रेशन में ये भी बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट भी, ये भी बनेगा, लेकिन ये ज़्यादा रहेगा। ठीक, और इस वाले केस में तो ये बन ही नहीं रहा था, पूरा का पूरा एडिशन जो हो रहा था वो अक्रॉस डबल बॉन्ड हो रहा था। ठीक, अब हम देखते हैं जल्दी से फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म जो चल रहा है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड लेके। देखो रेडिकल्स कैसे बनेंगे, अटैक कैसे होगा, वो सब देखना है। ठीक, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का फॉर्मूला है ये एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ठीक है, हीट या लाइट की प्रेजेंस में हमें पता है रेडिकल्स कैसे बनते हैं, हीट और लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, इसको हमने ले रखा था CCl4 में, राइट, जिसकी वजह से हमें इसकी ब्रोमीन की लो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी फॉर एलाइलिक हैलोजिनेशन। ठीक है, अब देखो यहां से ब्रोमीन मिलेगा हमको, सबसे पहले फ्री रेडिकल्स बनेंगे। Br, ठीक, अब देखो ये जाके एल्कीन पे अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा, सीधा जाके स्टेप 1 इनिशिएशन स्टेप, ये अटैक करेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ब्रोमीन इस पे अटैक करेगा, फ्री रेडिकल है ये। ठीक है, तो ये सीधा जाके अटैक कर देगा, लो कॉन्सेंट्रेशन में है तो ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये चीज ध्यान में रखना, और माइनस HBr हो जाएगा। ठीक, फ्री रेडिकल बन गया। ये क्या है, प्रोपेगेशन स्टेप। ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका प्रोपेगेशन स्टेप। ठीक, अब देखो ये यहाँ पे HBr बन रहा है, ये चीज ध्यान में रखना, ये HBr जो है ये HBr से रिएक्ट करेगा टू गिव यू एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। सक्सिनिक एसिड वगैरह आपने पढ़ी है तो वहीं से बनता है ये कंपाउंड, NH प्लस ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन गैस बनी। ठीक, अब देखो ये जो Br है ये इस पे जाके अटैक करेगी। ठीक, ये Br है, ये इस पे जाके अटैक करेगी फ्री रेडिकल पे। प्लस Br। ठीक है, Br यहां से निकल के इस पे अटैक करेगा, और एक ब्रोमीन। सबसे पहले देखो होता क्या है यहाँ पे, इसका होमोलिसिस होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है, इससे बनेंगे दो ब्रोमीन के रेडिकल्स, एक इस पे जाके अटैक कर देगा जो बना देगा आपका एलाइलिक प्रोडक्ट, एलाइलिक ब्रोमिनेशन हो गया। ठीक, प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन गया आपका। ठीक है, अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल फिर से जाके इस पे अटैक करेगा। ठीक है, और ये सारे रिएक्शंस, सारे स्टेप्स फिर से रिपीट होंगे। ठीक है, तो आई होप ऑल दी स्टेप्स आर क्लियर। ठीक,
ये था आपका इनिशिएशन, इसमें 2 फ्री रेडिकल्स बने। फ्री रेडिकल ने सबस्ट्रेट पे जाके, रिएक्टेंट पे जाके, एल्कीन पे जाके अटैक किया, इसका एलाइलिक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया और HBr बना दिया। ठीक है, जब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, हाइड्रोजन प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकलता है जो इससे रिएक्ट करके इसका एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का, एब्स्ट्रैक्टेड हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मिलके स्टेबल प्रोडक्ट HBr बनाएंगे। ठीक है, अब देखो जो HBr जो बना है ये N ब्रोमोसक्सिनामाइड से रिएक्ट करके ब्रोमीन बनाएगा, और ब्रोमीन इस फ्री रेडिकल पे अटैक करके एक, ये दोनों फिर फ्री रेडिकल्स में टूटेंगे। ये फ्री रेडिकल, एक ब्रोमीन का फ्री रेडिकल इससे रिएक्ट करेगा, स्टेबल प्रोडक्ट बना। ठीक है, और दूसरा ब्रोमीन, दूसरा रेडिकल दूसरे इस पे अटैक करके फर्दर रिएक्शंस कंटिन्यू करेगा, चेन रिएक्शन बन जाएगा। ठीक, आई होप दिस मच इज क्लियर। ठीक, एलाइलिक हैलोजनेशन ध्यान से कर लेना, ये आ जाता है एग्जाम में। एक दो रिएक्शन और देखते हैं जल्दी से। देखो, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है हमारे पास, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो किस तरह से रिएक्शन होगा। देखो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है अगर हमारे पास, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है अक्रॉस डबल बॉन्ड, ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका रिएक्शन करूंगा N ब्रोमोसक्सिनामाइड से, NBS से, तो जो मोर रिएडली जो पोजीशन अटैक होगी वो होगी आपकी सेकेंडरी पोजीशन, राइट, कंपेयर टू प्राइमरी। सेकेंडरी पोजीशन कौन सी है, जो सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़े हैं। दैट मीन्स जो सेकेंडरी कार्बन एटम से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो अटैक होंगे, वो सब्सटीट्यूट होंगे पहले। ठीक, दैट मीन्स यहाँ पे देखो सेकेंडरी कौन सा है, ये वाला, एक एल्काइल ग्रुप ये कनेक्टेड है कि ये इससे कनेक्टेड है, तो ये वाला कार्बन एटम सेकेंडरी पोजीशन है, और इससे हाइड्रोजन एटम जो जुड़े हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन से, राइट। सो इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, secondary hydrogens are readily substituted। ठीक है, अगर देखो आप इसका रिएक्शन करोगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसको ऐसे लिखते हैं, चलो, ठीक है, ये सेकेंडरी कार्बन है, इससे अटैच्ड जो हाइड्रोजन है सेकेंडरी हाइड्रोजन से। ठीक, मैं रिएक्शन वही करूंगा, NBS CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, हीट कर रहे हैं हम, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड मोर रिएडली देन प्राइमरी वंस, प्राइमरी ये वाले होंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा, ये बहुत, ये एग्जाम में अक्सर पूछा है कई यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, CBrH, ये बना। अब जो सेकेंड हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी, जो ब्रोमीन है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो दूसरा हाइड्रोजन जाके यहाँ पे सब्सटीट्यूट होगा, फर्दर रिएक्शन पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ ब्रोमीन, राइट, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing nature of bromine, right, other bromine atom is substituted, second bromine atom is substituted on the other side of the double bond। इधर नहीं होगा डबल बॉन्ड सब्सटीट्यूट, सॉरी इधर नहीं होगा, इस साइड पे नहीं होगा, इस साइड पे आके होगा सब्सटीट्यूट। ठीक, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं, ध्यान में रखना। पहला जाएगा सेकेंडरी हाइड्रोजन
पे ब्रोमीन, दूसरा जाएगा दूसरी साइड पे डबल बॉन्ड की यहाँ पे। ठीक, चलो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब हम एक्सेस हाई कॉन्सेंट्रेशन में ब्रोमीन लेते हैं तो क्या होता है, जब हम लो कॉन्सेंट्रेशन में ब्रोमीन लेते हैं तो होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, देखो मैं आयोनिक एडिशन बताता हूँ आपको पहले। यहाँ पे हमें ये सब समझना है कि रिएक्शन किस तरह से होता है जब हम हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं ब्रोमीन के, इन केस ऑफ एडिशन। ये है, ठीक, ये एडिशन रिएक्शन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एडिशन रिएक्शंस में ज़्यादा। इसमें ब्रोमोनियम आयन बनता है एक, ठीक, इंटरमीडिएट। ये बनेगा, ठीक, ये है आपका फर्स्ट इंटरमीडिएट, ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट इसको हम बोलते हैं। ठीक, अब ये ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट, ये आयोनिक रिएक्शन है, आयोनिक एडिशन है, फ्री रेडिकल नहीं है। ये नेगेटिव वाला इससे रिएक्ट करेगा और ये आपको दे देगा। अक्रॉस डबल बॉन्ड रिएक्शन हो रहा है, अक्रॉस डबल बॉन्ड, ठीक, ये ध्यान में रखना। अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड ऐड होंगे दोनों ब्रोमीन एटम। ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक, ऐसे ही अगर मैं फ्री रेडिकल एडिशन की बात करूं, अगर मैं फ्री रेडिकल एडिशन की बात करता हूं, ठीक, फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन में क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा आपका नहीं पे। देखो ये फ्री रेडिकल जब मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा एक फ्री रेडिकल बनता है, हमें पता है। देखो CH3 CH CH2Br, ठीक, ये बना फ्री रेडिकल आपका। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, अब देखो दूसरा ब्रोमीन का मॉलिक्यूल आएगा, इसमें ये दोनों फ्री रेडिकल बनेंगे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से, और दूसरा देखो इसमें ये ब्रोमीन रेडिकल आएगा, वो इससे इधर ऐड हो जाएगा, एक रेडिकल और दूसरा रेडिकल, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर लेंगे और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा, सॉरी स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन अक्रॉस डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हुआ, एडिशन अक्रॉस डबल बॉन्ड। और ये कब था, व्हेन ब्रोमीन इज इन हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब देखो एक ये इंटरमीडिएट बना था, ये सेकेंड इंटरमीडिएट है, ये वाला फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है। देखो इन लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, ये जो बना है ना, ये बना है जो फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरमीडिएट। ये क्या करेंगे, ये वापस रिवर्सिबल रिएक्शन होके ये वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आगे रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट अक्रॉस डबल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, वेयरइन चाहे ये हो चाहे ये हो, इन लो कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ NBS। हमें क्यों नहीं मिलते हमें एडिशन प्रोडक्ट, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट बने हैं दे विल रिवर्ट बैक टू रिएक्टेंट्स। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, इन लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरमीडिएट्स रिवर्ट बैक टू इनिशियल स्पीसीज जो है हमारे रिएक्टेंट्स। ठीक है, एंड अब जब ये वापस रिएक्टेंट बना देंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एलाइलिक
प्रोडक्ट बनेगा एंड योर एलाइलिक प्रोडक्ट प्रिडोमिनेट्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। जब हमने लो कॉन्सेंट्रेशन में ब्रोमीन रखा तो ये जो इंटरमीडिएट हैं ये जब फर्दर रिएक्ट करेंगे तब ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन ये फर्दर रिएक्ट नहीं करेंगे जब हम लो कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे। NBS जब हम यूज़ करेंगे तो लो कॉन्सेंट्रेशन देता है NBS, तो ये दोनों इंटरमीडिएट वापस इनिशियल स्पीसीज वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, और आपको एडिशन प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? और लो कॉन्सेंट्रेशन दैट मीन्स NBS की मैं बात कर रहा हूँ, NBS यूज़ किया है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? एलाइलिक प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब हम लास्ट वाले पे आ जाते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एट एरोमेटिक सबस्ट्रेट। ठीक, देखो इनिशियली अच्छा इस रिएक्शन को हमें समझना है बेस्ड ऑन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक, इससे पहले एक रिएक्शन था विच इज योर डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स इन एरोमेटिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, राइट, रिजल्ट्स इन एराइलेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स, राइट। ये रिएक्शन किया था साइंटिस्ट नेम्ड हे ने इन 1934। ठीक, डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स इन एरोमेटिक सॉल्वेंट्स। ठीक, देखो एराइल डाइजोनियम क्लोराइड कैसे देते हैं हम? Ar(N2) + X-, ऐसे लिखते थे। डिकम्पोजिशन ऑफ दिस सॉल्ट इन एरोमेटिक सॉल्वेंट। देखो ये एक फ्री रेडिकल बनेगा और ये एक फ्री रेडिकल बना। ठीक, अब देखो जो फ्री रेडिकल डाइजोनियम सॉल्ट से बना है ये जाके रिएक्ट करेगा एरोमेटिक सॉल्वेंट से, राइट। अब देखो किस थोड़ा फर्क होगा जो हमने अभी तक पढ़ रहे थे उससे। ये रिएक्शन किया था साइंटिस्ट नेम्ड हे ने इन 1934, ये लिखना है एग्जाम में। ठीक, अब देखो ये एक फ्री रेडिकल बना है, ये जाके रिएक्ट करेगा आपका एरोमेटिक सॉल्वेंट से, ये मे बी बेंजीन हो, ये बेंजीन है। अब क्या करेगा ये? देखो पहले तो हम क्या पढ़ते थे, जब एक फ्री रेडिकल जाके अटैक करता है मॉलिक्यूल पे, राइट, तो वो हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, हाइड्रोजन +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, लेकिन यहाँ पे ये फिनाइल रिंग को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, राइट, एज पर हे, जो हे ने शुरू में कहा था। तो ये देखो ये ArPH कुछ इस तरीके का बन जाएगा, राइट, एराइलेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। ये जो प्रोडक्ट बना यहां पे क्या हो गया आपका? एराइलेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। ठीक, प्लस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बना। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या था, यहां पे एक तरीके से देखो ये है क्या रिएक्शन, ये जो मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो ये एराइल जब इस पे अटैक करेगा तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ये वाली CH बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। ठीक है, और ये जब इस पे अटैक करेगा तो ये जब इससे जुड़ रहा है तो यहाँ पे CC बॉन्ड बन रही है। ठीक है, अब देखो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, सो मोस्ट प्रॉब्ली इस तरीके से ये रिएक्शन नहीं होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज वेरी हाई। ठीक है, विच इज नॉर्मली नॉट प्रेजेंट इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये वाला मैकेनिज्म इसीलिए डिस्कार्ड कर दिया, ये नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसके लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई चाहिए,
राइट, इसीलिए ये CC बॉन्ड जो बन रहा है, दिस इज काइंड ऑफ नॉट पॉसिबल बाय दिस मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म क्या है, व्हेन योर फिनाइल ग्रुप, दिस pH ग्रुप C6H5 इज एब्स्ट्रैक्टेड बाय दिस एराइल रेडिकल, राइट। ये कहां से आया था, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। और ये क्या है, ये है आपका एरोमेटिक सॉल्वेंट जिसमें रिएक्शन हो रहा है। और प्रोडक्ट क्या, रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको, रिजल्ट है हमारा एराइलेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। ये एरोमेटिक रिंग है pH, इसका एराइलेशन हो रहा है, इस पर एराइल ग्रुप जाके जुड़ गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से समझें, और ये जो फ्री रेडिकल है, ये वाला फ्री रेडिकल, ये हम किसी और सोर्स से भी ले सकते हैं, जैसे जो हमने पीछे अभी पढ़े थे पेरोक्साइड, राइट। ठीक है, जो हमने पीछे बेंजोइल पेरोक्साइड कंपाउंड पढ़ा था, उसके डिसोसिएशन से भी अगर हमें ये एराइल फ्री रेडिकल मिलता है, देन द रिजल्ट विल बी सेम। ठीक, अब हम इसको देखते हैं अपने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। ठीक है, देखो ये एराइल रेडिकल है, ठीक, ये देखो ये एराइल रेडिकल है, ये जाके किस पे अटैक कर रहा है, बेंजीन रिंग पे। ठीक है, ये जाके अटैक कर रहा है बेंजीन रिंग पे, तो क्या बनाएगा, एज पर इनिशिएशन स्टेप है ये, इनिशिएशन स्टेप में फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, जब ये इससे जाके जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, एक फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, एक फ्री रेडिकल बनेगा विच विल बी रेजोनेंस हाइब्रिड, जो हम एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह में पढ़ते थे, वो है ये सब। ठीक, ठीक है, ये यहाँ पे है, ये मूव होकर यहाँ आएगा, फिर यहाँ चला जाएगा। यहाँ पे हम इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हैं, क्योंकि जब ये इसको अटैक करेगा तो रिजल्टिंग क्या मिलेगा हमको, एक फ्री रेडिकल ही मिलेगा। ठीक, ये मैं क्या बना रहा हूं, डिफरेंट रेजोनेंस फॉर्म्स। तो ये जो रिजल्टिंग जो इंटरमीडिएट है, दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको हम ऐसे भी लिख देते थे, एक फ्री रेडिकल है तो डॉट से दिखाएंगे। सो दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट। और जो आपका ये फ्री रेडिकल है, विच इज दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, जहां पे आपका ये एक फ्री रेडिकल बना है। ठीक है, अब देखो, अब जो टर्मिनेशन स्टेप होता है या प्रोपेगेशन स्टेप होता है, उसमें फर्दर ऐसे फ्री रेडिकल्स बनेंगे। ठीक है, और फाइनल जो टर्मिनेशन स्टेप होगा उसमें क्या होगा, देखो उसमें क्या होता है, फ्री या तो दो फ्री रेडिकल्स जुड़ करके, जैसे हमने पढ़ा था पहले, दो फ्री रेडिकल्स जुड़ करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं, या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिड्यूस होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, जब इस तरीके का कुछ रिएक्शन होगा तो दो इस तरीके के फ्री रेडिकल्स आएंगे और दोनों कपल हो जाएंगे, राइट, दोनों जुड़ जाएंगे, विच इज योर सिंपल कपलिंग।
ठीक, अब ये देखो, ये दो फ्री रेडिकल्स जब जुड़ेंगे तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक इस तरह से, राइट, एक ये पॉसिबिलिटी है जहां पे दो फ्री रेडिकल्स जुड़ गए टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड, राइट। दूसरा है आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें फिर आपके दो इस तरीके के रेडिकल्स जो हैं, एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक रिड्यूस हो जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक, अब देखो, अगर मैं दो ऐसे बना दूं, से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, दो इस तरीके के हैं, राइट। अब देखो ये क्या करेगा, ये इसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। हमेशा छोटा वाला आइटम ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एब्स्ट्रैक्ट होता है, राइट। मेनली यही होता है आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जो हम पीछे कर रहे थे। तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहाँ पे ऐड होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट। तो जब इसमें से एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन तो ये एक बाइफेनाइल बन जाएगा। ठीक, दूसरा जो बनेगा, ये जब हाइड्रोजन इस पे ऐड होगा तो ये एक डाईहाइड्रो टाइप का इस तरीके का कुछ कंपाउंड बन जाएगा। जो ये हाइड्रोजन इस पे जुड़ गया, एक बॉन्ड सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। या दूसरी एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है, देखो ये एक रेडिकल है, अगर आपके पास कहीं से कोई अल्काइल रेडिकल है, कहीं से कोई अल्काइल रेडिकल है, तो तीसरा है ये पॉसिबिलिटी, ये इससे रिएक्ट करेगा और ये अल्काइल रेडिकल जो है, अगर ये रिएक्शन में है तो ये वाला हाइड्रोजन इसका एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा एंड विल फॉर्म दिस स्टेबल कंपाउंड, और दूसरा भी स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा जो कि एक बाइफेनाइल है। ठीक है, तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये जो मेथड था इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला, दिस वाज एक्सेप्टेड, वेयर इज दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड, जहां पे हमने बोला था कि ये एराइल फ्री रेडिकल जब ये एरोमेटिक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, राइट, विच इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इस मैकेनिज्म से हमने कहा कि ये जब इस पे अटैक करेगा तो ये इस तरीके का फ्री रेडिकल बनेगा, राइट। और फ्री रेडिकल फिर टर्मिनेशन स्टेप्स में या तो दो फ्री रेडिकल्स जोड़ करके ये स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएंगे, या अगर आपके पास कोई अल्काइल ग्रुप है तो वो RH बना के ये बाइफेनाइल टाइप का कंपाउंड बना देगा, या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा जहां पे एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक रिड्यूस हो जाएगा मॉलिक्यूल। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रिएक्टिविटी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, वो सब देखेंगे।